हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शुंग और कुषाण डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था मौर्य एम्पायर के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी देखा था। तो आज हमारा उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखेंगे शुंग डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, पहले कुषाण डायनेस्टी, फिर उसके बाद शुंग देखेंगे। पहले शुंग डायनेस्टी देखेंगे, फिर कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला जो है टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं शुंग डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए, शुंग डायनेस्टी जो है पुष्यमित्र शुंग जो है इनके द्वारा स्थापना किया गया था शुंग डायनेस्टी का, और इनका जो शासनकाल है पुष्यमित्र शुंग का 185 से लेके 148 BC तक है। ठीक है, और देखिए इसमें मेन पॉइंट यही है कि ही वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग ऑफ इंडिया। जो पुष्यमित्र शुंग थे वो पहले ब्राह्मण किंग थे, ब्राह्मण राजा थे। इंडिया के सबसे ब्राह्मण राजा कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पतंजलि वॉज हिज कोर्ट पुरोहित। पतंजलि जो था, पतंजलि इनका कोर्ट पुरोहित था, जिसको चीफ प्रिस्ट बोलते हैं। पुरोहित जो होता है पुरोहित, ठीक है, उनके जो दरबार में था वो पुरोहित कौन था? पतंजलि था, जिसको चीफ प्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पतंजलि, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नाम जो इंपॉर्टेंट है पतंजलि। पतंजलि के बारे में कई बार पूछता है, कई एग्जाम्स में पूछा है कि पतंजलि किसके कोर्ट पुरोहित थे, या फिर पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि क्या थे, कोर्ट पुरोहित थे, या ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, जिसने एक बुक भी लिखी थी, 2 बुक लिखी थी, हु रोट योगा सूत्रा। ठीक है, पतंजलि ने योगा सूत्रा लिखा था, और महाभ्यासना। ठीक है, महाभ्यास्याय। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति विच इज़ अ बुक, ये एक मनुस्मृति बुक थी। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आप समझते हैं ना, हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट हु कंपाइल्ड इन द रूल ऑफ पुष्यमित्र। ठीक है, जब पुष्यमित्र शुंग रूल कर रहे थे उस टाइम मनुस्मृति एक बुक है, वह कंपाइल की गई थी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक, आचार संहिता। ठीक है, हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, आचार संहिता जो होती है, हिंदू ने कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला जो शासक था भोगभद्रा, दूसरा जो शासक था भोगभद्रा। ये एकदम इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, भोगभद्रा के बारे में बिल्कुल कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जैसे पॉइंट वाइज था। ठीक है, हर रूलर का नाम जितने भी हैं तो मैं लिखता गया हूँ, बताता हूँ। तो इसलिए जो दूसरा शासक था उसका भी नाम है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद भोगभद्रा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, फिर अगला जो शासक आता है देवभूति। ठीक है, देवभूति के बारे में भी बहुत कम पूछता है। देख लीजिए, देवभूति क्या था? ही वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, ये आखिरी शासक था शुंग डायनेस्टी का। हु वॉज किल्ड बाय वासुदेव, जिसको वासुदेव ने मार दिया था। ठीक है, देवभूति क्या था? शुंग डायनेस्टी का आखिरी शासक था, जो वासुदेव के द्वारा मारा गया था। उसके बाद आता है कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी देख लेते हैं। कान्वा डायनेस्टी का शासनकाल जो है 75 से 30 BC तक है। ठीक, इसके जो पहले जो इनके शासक हैं वासुदेव, इनके जो शासक हैं वासुदेव इनका टाइम पीरियड है 75 से 30। ठीक है, इनके पहले नहीं, ये एक ही शासक ही थे कान्वा डायनेस्टी के। ठीक, तो दिस वाज द सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ये सेकंड डायनेस्टी है, दूसरी डायनेस्टी है जो ब्राह्मण डायनेस्टी है। ठीक है, पहला कौन था? पुष्यमित्र। ठीक, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज वासुदेव। जैसा कि हमने अभी देखा, वासुदेव ने ये डायनेस्टी को स्थापना किया था। ठीक, और ये सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसके जो आखिरी रूलर थे कौन थे? सूरश्यामा
जो कि सूरसामा, और इनको मार दिया गया था सिंधुक या शिमुक, दो नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिंधुक या फिर शिमुक दोनों दे देता है कहीं कहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक सिंधुक था या फिर शिमुक था, ठीक। इसके आखिरी शासक यही थे सूरसामा, जिसको सिंधुक और शिमुक द्वारा मार दिया गया था, ठीक। अब आता है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का देख लेते हैं। द कुषाण डायनेस्टी बिलोंग्स टू द यूचू ट्राइब इन चाइना। ये जो कुषाण डायनेस्टी थी, ये एक चाइना में एक ट्राइब होता है, ठीक है, ट्राइब है जिसका नाम है यूची, वहाँ से ये बिलोंग करता था। उनके द्वारा ये कुषाण डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो स्थापना किसने किया था? कुजुल कटफिसेस, ठीक है। कुजुल कटफिसेस का कितना है शासनकाल? 1500 से 65 AD, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब हमारा जो है AD यानी आफ्टर डेथ AD शुरू हो गया, ठीक है। पहले हम जो जितनी भी डायनेस्टी पढ़े हैं वह था BC, ठीक है, BC। अब हमारा क्या है? AD से शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो कुजुल कटफिसेस है उसका शासनकाल कितना है? 1500 से 65 AD तक है, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। ये कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। अगला जो शासक आता है विम कटफिसेस, इसका जो होता है 65 से 78 AD तक, और ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया हु इशू द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछ देता है कि जो प्योरेस्ट, जो एकदम प्योर गोल्ड कॉइन होता है, ठीक है, सोने का जो कॉइन होता है, उसको इंडिया में पहली बार किसने इशू किया था, चलाया था? किसके शासनकाल में सबसे पहली बार प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन जो होता है, सोने का जो सिक्का होता है, इंडिया में कौन सबसे पहले चलाया था? तो कौन चलाया था? विम कटफिसेस, ठीक है। या फिर कभी कभी ईयर भी दे देता है, तो देख लीजिए 65 से 78 AD के बीच में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कनिष्क। अगला जो शासक है कनिष्क। जूम कर लेते हैं इसको। कनिष्क, इनका जो शासनकाल है 78 से 102 AD तक, ठीक, 78 से 102 AD। कनिष्क इंट्रोड्यूस शाका एरा इन 78 AD। कनिष्क ने एक एरा स्टार्ट किया था, ठीक है, एक काल, जो एरा यानी काल होता है, शाका काल, शाका एरा, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया था 78 AD में। मेन कैपिटल इसकी कहाँ थी? पुरुषपुर, या उसको पेशावर पहले बोलते थे, पेशावर, ठीक है, पेशावर में पुरुषपुर है उसको बोलते थे। और उसकी दूसरी कैपिटल भी थी। पहली कैपिटल कहाँ थी? पुरुषपुर और पेशावर में थी, और दूसरी थी मथुरा में, ठीक है। अश्वघोष, ये अश्वघोष इज कोर्ट पोएट, इनके एक जो कवि होते हैं, पोएट, कवि, ठीक है। इसके जो दरबार में दरबारी थे, दरबार के एक कवि थे जिनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अश्वघोष का नाम कई बार आता है, एग्जाम में पूछता है कि अश्वघोष तो जो था वह किसका कोर्ट पोएट था, किसका कवि था, ठीक है, जिसने, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। बुद्ध चरित किसने लिखा था? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। और अश्वघोष किसका कोर्ट पोएट था, ठीक, किसके दरबार का कवि था? तो किसका था? कनिष्क का, ओके। फिर चारक, चारक हु इज कोर्ट फिजिशियन, कोई चारक का नाम भी आता है कई बार। तो चारक कौन था? चारक जो था कनिष्क का कोर्ट फिजिशियन था। फिजिशियन यानी वैद्य, ठीक है, उसका वैद्य था, जिसने लिखा था चारक संहिता, ठीक है, चारक संहिता उसने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। चारक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? चारक के द्वारा। और ये क्या था? कोर्ट फिजिशियन था, किसका था? कनिष्क था, ओके। स्कॉलर्स नागार्जुन वॉज प्रेजेंट हिज कोर्ट हु गिव्स द फिलोसफी ऑफ शुंगवाद या निहिलिज्म,
एक स्कॉलर था नागार्जुन, जिसने कोर्ट में प्रेजेंट किया था और फिलॉसफी दिया था। किसका दिया था? शुंगवाद का और निहिलिज्म का। आगे देखते हैं, कनिष्क ने एक इस्टेब्लिश किया था हिज कंट्रोल ऑन सिल्क रूट। कनिष्क जो था अपना इस्टेब्लिश कंट्रोल कर रहा था, इस्टेब्लिश कंट्रोल ऑन द सिल्क रूट। जितने भी उस समय ट्रेड लगभग शुरू हो गया था, ठीक। तो कनिष्क क्या कर रहा था, अपना जो राज्य था विस्तार करते करते जहाँ से भी जितना भी सिल्क रूट थे उन पे अपना कंट्रोल बनाता गया, इस्टेब्लिश करता गया। ओके, उसके बाद देखते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन द 1st सेंचुरी। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो AD से शुरू हो गया तो हमारी ये 1st सेंचुरी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो उस टाइम कनिष्क जो था चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, उसको इसने शुरू किया था 1ली सेंचुरी में, ठीक। और कब किया था, कहाँ पे किया था? कुंदवाला कश्मीर में किया था। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कौन किया था? इससे पहले हमने देखा था, तो किसने किया था? अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक। आगे देखते हैं, इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म वॉज फाइनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस काउंसिल में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। किसमें? हीमयान और महायान। ओके, याद रखिएगा, हीमयान और महायान 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कब? कनिष्क के शासनकाल में 78 से 102 AD के बीच में। ओके, फिर आगे देखते हैं, इन दिस काउंसिल द प्रेसिडेंट वॉज वासुमित्रा। इस जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें, उस काउंसिल में उसका जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? वासुमित्रा थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्क 2 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर आर्ट्स डेवलप्ड। इनके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में 2 स्कूल डेवलप किए गए थे, बनाए गए थे, जो स्कल्पचर आर्ट डेवलप करते थे, ठीक है। कांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो पहली कांधार पुरुषपुर जो था, ठीक है, ये पहली राजधानी थी और मथुरा 2nd राजधानी थी। ओके, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों। हम बस छोटा छोटा ही ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, एक ही साथ पूरा जो जितने भी टॉपिक है नहीं पढ़ा देते हैं, अलग अलग करके जो मतलब सोचते हैं कि एक एक डायनेस्टी पढ़ाया जाए। तो हमने अभी 3 डायनेस्टी पढ़ाई, ठीक है। इसके बाद हम अगली डायनेस्टी पढ़ाएंगे, वो थोड़ी उसके बारे में लंबा लेक्चर रहेगा। तो हम लंबा लेक्चर इसलिए ले लेते क्योंकि जो है हिस्ट्री है बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगला हम इसके बाद देखेंगे। तो अभी हमने मौर्य पढ़ा था, उसके बाद अभी हमने देखा शुंग डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। अब अगला जो आएगा गुप्ता डायनेस्टी आएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो आएगा गुप्ता डायनेस्टी, वो थोड़ा बड़ा है, तो हम बस छोटा टॉपिक इसलिए लेते हैं। एक क्लास में सोचते हैं कि एक ही डायनेस्टी को पढ़ा लिया जाए ताकि सही से समझ में आ जाए और हमें भी समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट को हम पढ़ते हैं ज़रूर, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।